हेलो एवरीवन, आज है 19 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। 490 495 के बीच में ये शेयर ट्रेड कर रहा है और टाटा मोटर्स मुझे पसंद आता है शेयर, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पसंद आता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो प्राइस रेंज है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा खटकता है। जब ये 500 रुपए के ऊपर जाता है तब मुझे लगता है कि यार मौके होंगे वहां पर प्रॉफिट बुकिंग के और गिरावट आएगी और देखने को मिलेगी। और दोबारा जब ये अगर आपको 475 से 480 के बीच में मिलेंगे तो दोबारा खरीदारी के भी मौके वहां पर बनते हुए नजर आएंगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है टाटा मोटर्स को लेकर। लेकिन एक बहुत बड़ी कवरेज आई है टाटा मोटर्स को लेकर जो काफी पॉजिटिव भी है, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा मोटर्स का शेयर 495 आप मान के चलो उसके आसपास ट्रेड कर रहा है और एक महीने में अगर हम देखें तो 3.5% की गिरावट है। इस बीच 520 का हाई था, देखो टूट के वापस 475 पर आया, वापस पहुंचा 517 पर, वापस ये टूट कर कहां पर आया 470 पर, वापस पहुंच गया 503 पर। तो देखो 500 रुपए का जो लेवल है उससे ऊपर अगर ये जाता है तो वहां पर पिछले कुछ महीनों से आप कह सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। जब भी अगर आप इस चार्ट को देखो, एक महीने में एक साल में 52% का ग्रोथ जरूर है, लेकिन कई बार 500 रुपए पर पहुंचने के बाद ये नीचे फिसला है। 460 तक भी गया था और इवन भैया 450 तक भी गया था ये, ठीक है। लेकिन हर बार वहां से बाउंस बैक आया, हर बार 500 रुपए के ऊपर पहुंचा ये। लेकिन जब भी वहां पहुंचा गिरावट आई। अगेन कंपनी मुझे पसंद है, देखो टाटा मोटर्स पसंद है यार मुझे, लेकिन एक चीज जो मैं हर बार कहता हूं कि भैया महंगे कीमत पर शेयर नहीं खरीदना चाहिए, 500 रुपए के ऊपर नहीं खरीदना चाहिए। जो मौका होगा यहां पर खरीदारी का वो 450 से लेकर 475 के बीच में होगा बाइंग का मौका, और वहां मिलता है तो खरीदारी के मौके हैं। देखो कई सारे ब्रोकरेज फर्म की अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स आएगी, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके निवेश कर दो। जैसे कि जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वो जेपी मॉर्गन की है, बहुत बड़ा ब्रोकरेज फर्म है। उनकी कवरेज आई है टाटा मोटर्स को लेकर और बहुत ही पॉजिटिव कवरेज है। 660 रुपए का टारगेट उन्होंने दिया है, 660 रुपए का, 32% की अपसाइड आएगी ऐसा उनका कहना है। और रीजंस भी है। JP Morgan said the JLR owner can achieve its zero net debt target, मतलब 1 रुपए का भी कर्जा JLR के ऊपर नहीं रहेगा। The brokerage added that the automaker has seen improvement in product mix and right sizing of cost and investment in JLR। उसके अलावा जो EV की हम बात कर रहे हैं कि टाटा मोटर्स हैव EV लीडरशिप इन इंडिया पर्सनल व्हीकल्स एंड इट्स मीटिंग मिड टर्म्स मीडियम टर्म टारगेट एट JLR। तो देखो मैं भी मानता हूं कि जहां तक बात है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो भैया टाटा मोटर्स रूल करने वाला है इस सेगमेंट में, ठीक है। दूर दूर तक अभी के लिए मुझे कोई ऐसा बड़ा प्लेयर नजर नहीं आ रहा है जो इस सेक्टर में टाटा मोटर्स को ओवरटेक कर लेगा। फ्यूचर में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन अभी के लिए तो डेफिनेटली टाटा मोटर्स ही यहाँ पर लीड कर रहा है। कई सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर चुकी है ये कंपनी, कई सारे प्रोडक्ट कई सारे इनको भैया ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं बड़ी सरकारों की तरफ से, बड़ी गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी ऑर्डर्स इनको मिले हैं। उसके अलावा टाटा निक्सन, उसके अलावा टाटा हैरियर, सफारी एडिशन भी लॉन्च हो रही है। देखिए एक से बढ़कर एक गाड़ियां ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो कई सारी लॉन्चिंग हो रही है जो बहुत अच्छी बात है इनके लिए। लेकिन अगर आप इस चार्ट को देखें, देखो संभलता हुआ चार्ट है ये, ठीक है। इससे पहले भी ऐसा ही चार्ट आपको देखने को मिला था। अगर 300 की रेंज में जब ये पहुंचा था कई बार टूट के ये बिखरा था नीचे, फिर तेजी आई थी, फिर टूटा था ये, ठीक है, फिर बड़ी रफ्तार पकड़ी इसने। डेफिनेटली 600 तक जाएगा ये, डेफिनेटली। लेकिन इससे पहले इस तरीके की सिचुएशन से भी ये गुजरेगा, ठीक है, और अभी वही चल रहा है। देखो टाटा मोटर्स पसंद है मुझे, लेकिन और इवन अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब कोरोना काल में ये आपको 65 रुपीज पे मिल रहा था, 65 रुपए का शेयर था, तब से मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है। कई सारे वीडियोस तब से लेकर अब तक मैं बना चुका हूं। मैंने एक ही चीज कही है, ट्रेडिंग नहीं इन्वेस्टमेंट करो यहां पर, ठीक है। 100 रुपए का शेयर 200 का हो गया, बेचना मत इसको, रखे रहो अपने पास। दोबारा 200 का 300 होगा, 300 का 400 होगा, 400 का 500 होगा, 500 का 600 भी होगा। लेकिन अब इस तरीके की रेंज में अभी अटका है
तो देखो जिन्होंने खरीदारी करी है वो चाहे तो यहाँ पर बने रह सकते हैं, लेकिन बात जहाँ तक फ्रेश बाइंग की है, पहली चीज 500 के ऊपर मेरी खरीदारी की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, ठीक है। दूसरी चीज 450 से 475 का लेवल मुझे लगता है कि हाँ एक रिस्क फ्री लेवल में मानता हूँ, मतलब हाँ रिस्क तो वहां पर भी है, थोड़ा बहुत रिस्क तो रहेगा ही, मार्केट है भैया, रिस्क तो होता ही है। तो मतलब ये है कि रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है, ये आप मान के चलो। 500 रुपए के ऊपर खरीदोगे, रिवॉर्ड कम है, रिस्क ज्यादा है, वो चीज है। लार्ज कैप शेयर है, 1,65,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स की मैं बात करूं तो भैया 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। 46.40% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है और हर कोई खरीद रहा है। एफआईएल्स म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी हर कोई खरीद रहा है। 14.57% एफआईएल्स के पास है, 6.52 म्यूचुअल फंड, 6.26 इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 29% लोग कहते हैं बेचो और भाग जाओ, ठीक है। बाकी सबका पॉजिटिव रवैया यहां पर जरूर है। और टारगेट्स देखो 610 रुपए, 632 रुपए, 600 रुपए, और अभी जेपी मॉर्गन का 660 रुपए का टारगेट भी यहां पर आ चुका है। तो देखो टारगेट्स काफी अप है, इसके काफी ऊपर की तरफ है। रेवेन्यू अब धीरे धीरे इनके इंक्रीजिंग मोड में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो रेवेन्यू अभी आए हैं वो बहुत ही शानदार है। 72,000 करोड़ का इनको रेवेन्यू मिला है, जो बहुत बढ़िया है। अगर आप इसको एवरेज निकालने जाओगे तो वो रेवेन्यू हो जाता है 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू, जो डेफिनेटली 2019 में जब ये हाई 2019 में इतना रेवेन्यू था, तो डेफिनेटली अब 2022 में रेवेन्यू इंक्रीजिंग मोड में देखने को मिलेगी। लेकिन हालांकि अभी भी कंपनी लॉस में है। दिसंबर क्वार्टर में 1500 करोड़ का लॉस हुआ है इनको, इससे पहले 4,500 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ था इन्हें। तो भैया कंपनी अभी भी लॉस में है और अगले क्वार्टर में भी लॉस में रहेगी, ठीक है। देखो एकदम से जब हम देखते हैं कि यार इतने बड़े बड़े लॉसेस हैं, तो ऐसा नहीं कि एकदम से कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी, लेकिन हाँ धीरे धीरे कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। अब धीरे धीरे कंपनी के जो लॉसेस है वो कम होंगे और धीरे धीरे प्रॉफिट में आएगी, और एक झटके में एक अच्छी खासी तेजी भी आपको देखने को मिलेगी फ्यूचर में। 74% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, मेरी भी बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन 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 इस प्राइस पर नहीं। 450 से 475 की रेंज का मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। ये मैं कई बार बोल चुका हूं, कई बार बोल चुका हूं, कई बार बोल चुका हूं, आगे भी बोलूंगा, अभी भी बोलूंगा ये चीज। तो अभी भी कहूंगा फ्रेश बाइंग का जो मौका है वो मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा और करेक्शन का इंतजार करेंगे तो डेफिनेटली आएगा थोड़ा सा करेक्शन। और हालांकि जेपी मॉर्गन की जो खबर है वो थोड़ा सा पुश कर सकती है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा इसको। लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है कि 475 तक ये शेयर जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट को अभी प्रेशराइज कर रही है। चाहे रशिया यूक्रेन की बात करें, चाहे फेड्स के इंटरेस्ट रेट की बात करें, चाहे ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस की बात करें, या फिर भैया चाहे मार्केट में जो डिस्ट्रप्शन हो रहा है उसकी हम बात करें, कई सारे फैक्टर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी ये जो भी चीज़ है ये टेम्पररी है, लॉन्ग टर्म में मार्केट में ग्रोथ ही आनी है, तो डरने वाली कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। मार्केट जब भी टूटेगा खरीदारी के मौके होंगे, पैनिक वाले मौके मत करना, यहाँ पर पैनिक मत करना, बस वही चीज़ है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।